राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आइए इसी के साथ अब हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। श्री वेद व्यास जी महाराज भागवत जी की रचना करते हैं। रचना में सबसे पहले आता है महात्म्य। महात्म्य अर्थात महत्व, किसी भी चीज का महत्व क्या है। तो आज भागवत जी का महत्व हम सब लोग जानेंगे। महात्म्य के सबसे पहले श्लोक में आइए हम सभी लोग प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद यानी सत्य, चित्त और आनंद के जो स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति भी करते हैं, इसे आगे भी बढ़ाते हैं, इसका पालन पोषण भी करते हैं, और जो इसके संहार के कारण, संहार के कारण। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों प्रकार के तापों का जो नाश करता है श्री कृष्णाय वयम्, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, ऐसे परम सत्य को हम सभी प्रणाम करते हैं। इसके बाद भागवत जी में सुखदेव जी की महिमा है। सुखदेव जी की महिमा गाते हुए वो सुखदेव जी जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास आश्रम को धारण कर लिया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का जन्म हुआ और सुखदेव जी सीधा वन की तरफ दौड़ने लगे। अब कई लोग कहते हैं कि बच्चा जन्म लेते ही ऐसे कैसे भाग गया। बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है, चलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, ऐसे कैसे सुखदेव जी पैदा होते भाग गए। तो आप लोगों ने गाय के बच्चे को देखा है, बछड़ा होता है, वो पैदा होने के बाद 5, 6, 7, 8 घंटे बाद दौड़ना शुरू कर देता है, वो चल लेता है। और वो तो आज का युग नहीं, हम आज के प्राणी होकर के तब कह रहे हैं, उस युग की तुलना करते हैं। सुखदेव जी जन्म लेते हैं और सीधा वन की तरफ दौड़ते हैं, और ये देख करके कि मेरे बेटे ने अभी जन्म ही लिया, उसने अभी अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा और उसकी माँ ने उसका चेहरा नहीं देखा, और ये भाग रहा है, ये संन्यास ले रहा है। व्यास जी विरह से कातर होकर उसके पीछे पीछे भागते हैं। रुक जा बेटा, रुक जा, कहाँ जा रहा है? अभी तो तेरी माँ ने तुझे देखा तक नहीं, अभी तो तेरी माँ ने तुझे निहारा तक नहीं, कहाँ भागे जा रहा है? सुखदेव जी कहते हैं मुझे नहीं रहना है यहाँ। सुखदेव जी गर्भ से बाहर ही क्यों नहीं आए थे? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मोह माया मुझे घेर न ले। और उन्होंने भगवान कृष्ण से यही कहा था, जब भगवान उनके पास आए थे, भाई जो तू मांगना चाहता है वो मांग। उन्होंने कहा कि जब मैं जन्म लूं तो मुझे मोह माया न घेरे, ये वचन मुझे दे। और आज जन्म लेते ही वो भाग गए। तो कहते पिताजी मुझे गृहस्थ जीवन नहीं चाहिए, जब बच्चे होंगे, जब शादी होगी तो उन बच्चों को पालने का खर्चा चाहिए, उनसे मोह हो जाएगा, उनसे प्रेम हो जाएगा। और ये सारे काम करते करते मानव
भक्ति भूल जाता है, मानव भगवान को भूल जाता है। तो मुझे किसी चीज को याद नहीं रखना, मुझे मात्र उस परम ब्रह्म को ध्यान में रखना। क्योंकि पिताजी संसार से तो सबने जाना है, तो मैं मोह माया के लफड़े में नहीं पड़ता। और कहते हैं पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तम सर्वतम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतमस्मि। कि उस समय वृक्षों के तन्मय हो जाने के कारण उन्होंने शुकदेव जी की तरफ से फिर समझाने की कोशिश की कि हे व्यास जी महाराज, हमें देखो, हमको देखो, हमारे फल होते हैं, हमारे फल लगते हैं, वो हमारे बच्चे होते हैं और लोग उन्हें हमसे छीन ले जाते हैं। कोई कच्चे ले जाता है, कोई पक्के ले जाता है। तुमने कभी रोता हुआ देखा? हम कभी नहीं रोते। हमारे पास हमारा एक भी बच्चा नहीं छोड़ता, कोई एक भी फल नहीं छोड़ता, सब तोड़ के ले जाता है। हम कभी नहीं रोते, लेकिन आप तो भगवान के कला अवतार हो और भगवान के अवतार होने के बाद भी आपका इतना मोह है संसार में, आप तब भी रो रहे हैं। व्यास जी को बात सही लगी, व्यास जी घर वापस आ गए। लेकिन माँ तो माँ होती है, माता जी तो फिर से लग गई, मेरा चिराग वापस लाओ, मेरा चिराग वापस लाओ। लेकिन अब व्यास जी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि शुकदेव जी तो चले गए। अब वो जहाँ गए वहाँ का कोई अता पता है नहीं। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर आज शौनकादि ऋषि स्नान ध्यान करते हैं, वनों में जाते हैं, पूजा की हवन में सामग्री इकट्ठी करते हैं, ऊंचा आसन तैयार करते हैं, बड़ा सुंदर सा। और क्यों कर रहे हैं कि आज हमें कथा सुननी है। और कथा भी किससे सुननी है? सूत जी महाराज। शौनकादि ऋषियों ने आसन सजाया, सब बैठ गए। इतने में सूत जी महाराज वहां पर आते हैं। सूत जी का आगमन होता है, वो देखते हैं भाई आज हमारी भीड़ इकट्ठी हो रखी है यहाँ पर और शौनकादि ऋषि एक जगह पर बैठे हैं, आसन भी लगा है, क्या बात है। वहाँ जाते हैं, जैसे ही सूत जी महाराज ने वहाँ पर प्रवेश किया, सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए और खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने लगे, उन्हें वंदन करने लगे। जोर जोर से जयकारा लगाने लगे कि गुरुदेव भगवान की जय हो। अब सूत जी चौंके। सूत जी कहते हैं आप क्या कर रहे हैं? बोला आप हमारी गुरु हैं और शिष्य गुरु को प्रणाम नहीं करेगा तो किसे करेगा? आप हमारी गुरु हैं। अब बात चौंकाने वाली इसलिए थी क्योंकि शौनकादि ऋषि बुजुर्ग थे, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 85 साल, बड़े बड़े। और सूत जी महाराज मात्र 16 वर्ष। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि एक 16 साल के बालक को प्रणाम करते हैं। सूत जी कहते हैं ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे कितना छोटा हूँ और आप मुझे प्रणाम करेंगे, आपको ये सब शोभा नहीं देता। प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए, लेकिन कहते ना छोटों की राय और सुबह की चाय कभी कभी ले लेनी चाहिए। तो आज यही बात शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि नहीं, ये जो आसन हमने लगाया है ना, इस पर आप ही को विराजमान होना है, इस पर आप ही को बैठना है। बोले आप मुझसे बड़े हैं, ये मुझे भी शोभा नहीं देता कि मैं आपसे ऊपर बैठूं। शौनकादि ऋषि कहते हैं नहीं, बल वृद्धा धन वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरस्य किंकर। इस संसार में तो कोई बल से बड़ा है, कोई धन से बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, 100-100 साल तक लोग जी रहे हैं, वो बड़े नहीं होते, वो बड़े नहीं होते। बड़ा कौन है? ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च, जो ज्ञान में बड़ा है, उसके पास ज्ञान है।
लेकिन ऐसा नहीं कि ज्ञान आ गया तो ज्ञान का अहंकार साथ साथ आ जाएगा, क्योंकि होता है ना, जब ज्ञान भीतर प्रवेश करता है तो कहते हैं अहंकार भी प्रवेश करता है। तो इसलिए अहंकार नहीं आना चाहिए। जिस ज्ञान में अहंकार न हो वो ज्ञानी बड़ा है। जो ज्ञान होने के बाद भी भगवान के दास, भगवान के चरणों का दास बना रहे हैं, वो बड़ा। संसार में आयु धन बल से बड़ा कोई नहीं बना, मरना सबको है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपना ज्ञान छोड़ जाता है, इसलिए बड़ा वो है। सूत जी महाराज को कहा जाता है कि आप आसन पर बैठिए। सूत जी कहते हैं ठीक है। सूत जी आसन पर विराजमान होते हैं, सभी उनकी पूजा करते हैं, उनसे कहते हैं भाई देखो। सूत जी कहते हैं अब आपने हमें इस आसन पर बिठाया तो उसका उद्देश्य बताइए, क्या चाहते हैं आप, क्या उद्देश्य है आपका। तो आज शौनकादि ऋषि हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथासार मम कर्णं रसायनम्। हे सूत जी महाराज, हमारे अंदर घोर अज्ञान भरा है, हमारी आंखों के सामने अज्ञान ने पर्दा लगा रखा है और इस पर्दे को एकमात्र आप ही हटा सकते हो। आपका ज्ञान सूर्य के समान है, जो हमारे ज्ञान को हटाए। बोले ठीक है, लेकिन आप बताइए तो सही आपको सुनना क्या है। बोले हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों सुननी है, उसे क्यों सुनना चाहते हैं। बोले अब कलयुग आने वाला है, आज तक त्रेता युग था, द्वापर युग था, सतयुग था, तो यहाँ लोग तपस्या करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो तपस्या करते थे तो उनका उद्धार हो जाता था। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ किसी का उद्धार कैसे होगा। यहाँ तो हर घर में लड़ाई चल रही है, घर घर में लड़ाई चल रही है। तो आप हमें कृपा करके ये बताइए ये लड़ाई कैसे खत्म होगी। ये भाई भाई में विवाद चलता है, ये इनके भीतर जो घृणा का भाव भरा है ये कैसे खत्म होगा। सूत जी कहते हैं इसका एक ही उपाय, श्रीमद् भागवत महापुराण। हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेंगे, लेकिन कथा के कहते कुछ नियम भी होते हैं। कथा से पहले जैसे भजन मैंने आपको बताया, सूत जी भी हरिनाम में संकीर्तन करते हैं, तो आइए सूत जी के साथ साथ हम भी हरिनाम में संकीर्तन करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण